हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में डेमन एम्परर ने आखिरकार गॉडहुड के पाथ में एंटर हो गया था और हाउचन उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सब अचानक से ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और कहने लगते हैं कि यह क्या हो गया, क्योंकि यह तो बहुत ही अजीब है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनको फॉलिंग स्टार भी दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से वे सभी और ज्यादा परेशान होने लगते हैं और वहीं बाकी मास्टर भी इस बात से काफी घबरा गए होते हैं और कहने लगते हैं कि होली डेमन कॉन्टिनेंट में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यह क्या है जो हम सबको समझ नहीं आ रहा है। वह भी कहने लगते हैं कि आखिरकार यह क्या हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यांग भी थोड़ा परेशान हो गए थे और कहने लगते हैं कि कॉन्टिनेंट का नेचुरल ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से अब हमें ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिसे सुनकर बाकी सभी भी काफी परेशान हो जाते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनको आसमान में कुछ नजर आने लगता है, जिसके बाद वह कहने लगते हैं कि वो क्या है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि खुद मास्टर यांग भी इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डेमन पिलर आने लगता है, जिसकी वजह से वह सभी और ज्यादा परेशान होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यह तो असल में डेमन पिलर है। वहीं सभी सोल्जर भी काफी डर गए होते हैं और कहने लगते हैं कि अचानक से यह सब क्या होने लगा और यहाँ पर एक ही साथ में इतने सारे डेमन पिलर कैसे आ गए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सभी डेमन पिलर ने अपने प्रेशर को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता है और इस तरह से वे सभी इसमें बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं खुद बाकी मास्टर भी इस बात से थोड़ा परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार आज अचानक से क्या होने लगा और यह सभी डेमन पिलर एक साथ में अपीयर क्यों हो गए। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। तभी मास्टर यांग कहते हैं कि असल में डेमन एम्परर का प्रेशर है, जो कि असल में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी अपना पावर यूज करके अपने आप को रेडी कर लेते हैं, ताकि वे इस तरह से उस प्रेशर से बाकी लोगों को बचा सकें। वही मास्टर यांग कहने लगते हैं कि आखिरकार यह कैसे हो सकता है कि इतना हाई प्रेशर रिलीज हो और कहीं ऐसा तो नहीं कि डेमन एम्परर सच में गॉड बन गया। वह सोचकर काफी परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अगर सच में ऐसा हो गया तो फिर अब में से कोई भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा और इस तरह से पूरा कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इस बात से काफी डर गए होते हैं और कहने लगते हैं कि क्या सच में सब कुछ खत्म होने वाला है। वही हम देखते हैं कि लाइटनिंग डेमन अभी भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद हाउचन के साथी भी इतनी आसानी से अपने आप को इसमें पीछे करने वाले नहीं होते हैं। वे अभी भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि वे इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। तभी अचानक से यहाँ पर भी डेमन प्लेयर दिखाई देने लगता है, जिसके बाद से हम देखते हैं वे दोनों डेमन गॉड एक बात से काफी खुश हो गए थे और कहने लगते हैं कि क्या डेमन एम्परर सच में कामयाब हो गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लाइटनिंग डेमन और ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि हम तो अभी तक भी इनको नहीं मार पाए। मगर तभी हम देखते हैं कि स्पेस ह्यूमन शांत करा देता है और फिर उसे कहता है कि तुम अब इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है और आखिरकार इस तरह से वे सभी एक साथ में मरने वाले हैं। वहीं हम देखते हैं कि सभी तुरंत शायर के पास आ जाते हैं, जहाँ हनी उससे पूछता है कि आप कैसी हैं। तब इस पर शायर कहने लगती है कि वे हमें इतनी आसानी से छोड़कर चले गए और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हाउचन के साथ जरूर कुछ हुआ है। अब इसलिए हम देखते हैं कि बाकी सभी भी अब इसमें कोई देरी नहीं करते हैं, इस तरह से उसके पास में जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं मुंडीमन स्टडी मैन से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुमने ग्रेट प्रोफेसी को यूज करने के लिए अपना लाइफ को वर्ड्रॉ कर दिया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इस तरह से तुमने सीओई को खोजने में उसकी हेल्प कर दी। तब इस पर स्टारमैन कहने लगता है कि अगर सीओई ने सच में उसे ओपन कर दिया तब तो इस तरह से ऑस्टिन ग्रॉफिन को पूरी तरह से मारा जा सकता है और फिर आखिरकार हम देखते हैं कि वे सभी अपने होम टाउन में वापस आ सकते हैं। तब इसके बारे में सुनकर मूनमैन कहने लगता है कि कैसा होम टाउन, क्योंकि असल में हम तो इस कॉन्टिनेंट पर 6000 ईयर से ज्यादा टाइम से रह रहे हैं। जिसके बाद इस पर स्टारमैन कहने लगता है कि वह अलग है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टार दिखाई देते हुए वह उनसे कुछ कहता है कि क्या हमारा रियल होम है। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी कंडीशन भी खराब होने लगती है और फिर वह कहने लगता है कि जाने से पहले जाग जाओ। इसलिए डेमन एम्परर ने अब यहाँ की सारी जिम्मेदारी प्रिंस एबाओ को दे दी है और फिर इसके बाद वो इससे पूछता है कि वह कैसा कर रहा है। तब इस पर मून डेमन कहने लगता है कि हम सभी ने एबाओ को अंडर एस्टिमेट किया है, लेकिन असल में वह तो सच में बेस्ट है और इसी के साथ वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एबाओ एक डेमन हंटिंग ग्रुप के बहुत सारे लोगों को मार दिया था। फिर वह कहने लगता है कि यह 3 सबसे पावरफुल डेमन हंटिंग ग्रुप में से हैं, जिनमें से हर किसी के पास में लेवल 9 स्टेज 3 या उससे ऊपर वाली पावर है, जिन्होंने की अब तक 16 डेमन्स को मार दिया है। इसके बाद वह कहने लगता है कि 32 इयर्स पहले उसने तो अंडर डेमन
डेमन के फोर्स पिलर को भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था। लेकिन इसके बाद आखिरकार तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते और इस तरह से तुम मेरे सामने हारे जाने वाले हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने डेमनिक ड्रैगन को आवाज लगाता है, जो कि बिना देरी किए इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वह इसके बारे में कोई देरी नहीं करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पावर को एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बाद इस तरह से हम देखते हैं कि डेमनिक ड्रैगन की पावर अब इसके पास में आ गई थी और इस तरह से इसके बॉडी पर एक आर्मर भी आ गया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि स्टार डेमन और बाकी सभी भी यहाँ पर आ जाते हैं और वे इसे डेमनिक ड्रैगन पिलर के रिकॉग्निशन को हासिल करने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि एबाउ के लिए यह पावर भी उतनी ज्यादा नहीं होती है और इसलिए वह कहता है कि यह तो अभी एनफ नहीं है और मेरे फादर सबसे ताकतवर डेमन किंग है, लेकिन इसी के साथ साथ वह सबसे दयालु वाले डेमन किंग भी हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इंसानों का ज्यादा कुछ नहीं किया जब तक कि वह ऑस्टिन की फिन को नहीं छुपाने लगे। लेकिन इसके बाद भी वह केवल हाउचेन को मारना चाहते थे, जिसके साथ में ऑस्टिन ग्राफिन का ब्लड कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन इसके बाद भी आखिरकार वे इसमें कामयाब नहीं हो पाए, जिसकी वजह से सब ऐसे रास्ते पर जाने के लिए रेडी हो गए थे जहां आज तक किसी ने भी अपना पैर नहीं रखा। इसके बाद हम देखते हैं कि वह गॉड बनने के पाथ के बारे में बात करने लगता है और फिर कहने लगता है कि आखिरकार गॉड बनने का मतलब क्या है, क्योंकि आखिरकार वह जिस दुनिया में एक नई दुनिया बसाना चाहता है उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद वह इनसे कहने लगता है कि मैं अपने फादर की बहुत ज्यादा एडमायर और रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं उनको एक नई तरीके की खोज के लिए हेल्प कर रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होली डेमन कॉन्टिनेंट में अब सब कुछ शांत हो गया था। जिसके बाद मास्टर यांग कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि पीच असल में डेमन एम्परर की तरफ से डिक्लेरेशन था, इसलिए इसका मतलब है कि फैंटेसी पैराडाइज में जरूर ही कुछ हुआ होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनको हाउचेन के बारे में भी चिंता होने लगती है। वहीं हाउचेन अभी भी डेमन एम्परर के सामने इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं और वह तुरंत उसके पास में आकर उससे पूछते हैं कि तुम कैसे हो। तब इस पर हाउचेन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और उन्हें गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर करता है। लेकिन फिर तभी अचानक से हम देखते हैं कि वह नीचे बैठ गया था। जिसके बाद उसके बाकी साथियों को उसके बारे में चिंता होने लगती है। वह पूछने लगते हैं कि कैप्टन कैसे हैं। तब इस पर हनी कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि कोई भी सीरियस सिचुएशन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके हॉर्नर और सियाओ को हील करने लगता है। मगर तभी यंग पूछने लगता है कि डेमन एम्परर कहाँ है। तब इस पर हाउचेन इसे कहता है कि अब हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह पहले से ही गॉडहुड के पाथ में एंटर हो गया है। मगर वहीं हम देखते हैं कि बाकी लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, इसलिए वो इससे पूछते हैं कि यह क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ को इसके बारे में बताने के लिए रेडी हो गई थी और अब इसलिए हम देखते हैं कि वह हाउचेन को इनको जैसे ही टच करती है, तब इसकी वजह से हम देखते हैं कि वह सभी एक अजीब सा जगह था जहाँ की वह आ गए थे, जो कि असल में बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय पड़ा हुआ था और अब इसके बारे में इनको कोई भी अंदाजा नहीं होता है। इसके बाद सियाओ इनको बताने लगती है कि वाले होली डेमन कॉन्टिनेंट के पास में गॉड्स का ब्लेसिंग था, इसलिए उस समय जो कोई भी गॉड बनना चाहता था तो फिर इसके लिए सबसे पहले उसे गॉड टेस्ट को पास करना पड़ता था और यही चीज असल में गॉडहुड का पार्ट है। इसके बाद वो इनसे कहने लगती है कि यह क्रिएचर गॉड के द्वारा डिसाइड होता है और फिर आखिरकार इस तरह से तुम गॉड बन सकते हो। लेकिन फिर तभी अचानक से 6000 ईयर पहले यहाँ पर 72 डेमन्स पिलर्स आ गए थे और फिर वे जैसे ही होली डेमन कॉन्टिनेंट में पहुंचे तब इसकी वजह से गॉडहुड का पाथ डिस्ट्रॉय हो गया। तो दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।